तो एपिसोड का स्टार्टिंग करने से पहले मैं तुम लोग को बोल लेना चाहता हूँ, अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाला एपिसोड नहीं देखा हो तो प्लीज देख लेना, क्योंकि वो वाला एपिसोड हमारे चैनल पर अवेलेबल है। यानी तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देखने को मिल जाएगा, तो उधर से जाके तुम लोग इसका एपिसोड 1 देख सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा ऑसम है और तभी तुम लोगों को ये वाला एपिसोड समझ में आ सकता है। तो इसलिए अब तक नहीं देखे हो तो कृपया करके उस एपिसोड को देख लेना। गाइस ये एनीमे तुम लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करता है, तो इसलिए या देख ही लेना चाहिए। खैर जो यो इधर एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमारी ख्याल से फिर से उसी आइसलैंड में, यानी वही फ्लोटिंग आइसलैंड में, जहाँ पर हमारा हीरो यानी लियोन फूलों के बगीचे में होता है और वो फूलों में पानी डाल रहा होता है, जहाँ पर लियोन अपने स्मार्ट कंप्यूटर यानी स्मार्ट सिस्टम लक्सियन के साथ बात कर रहा होता है। तो यही सोच रहा होता है वो बहुत ज्यादा अमीर हो गया है, और उसके साथ ही जब भी वो अमीर हुआ था तब जो वो लेडी थी यानी वो क्रूएल लेडी थी, तो उसका मुंह कैसा हो गया था, इसके बारे में वो सोचकर वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और अंदर से वो अपने को प्राउड फील करता है। उसके बाद वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, जहाँ पर वो दोनों ये भी बातें करते हैं, यानी वो दोनों अपने लिए एक चीज बना रहे होते हैं जो कि एक घर होता है। उसके साथ ही वो लोग एक हॉट स्प्रिंग के बारे में भी बातें करते हैं, यानी वो लोग एक हॉट स्प्रिंग भी बनाने वाले हैं। यानी तुम लोग बोल सकते हो लियोन के पास जब इतना ज्यादा पैसा आ ही गया है, तो इसलिए लियोन अपने लिए ही अपना वर्ल्ड रेडी कर रहा है। खैर जो ही इसके बाद लियोन सोचने लग जाता है उसके वाइफ के बारे में, क्योंकि इस गेम में एक वाइफ होना जरूरी है। यानी इस गेम में अपना एक साथी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है इस गेम को पार करने के लिए। तो इसीलिए ही अब लियोन को चाहिए अपना एक साथी या फिर एक वाइफ। तो इसलिए ही लियोन को जाना पड़ेगा उसे हाई स्कूल में यानी उसे अकेडमी में। तो इसलिए वो चला जाता है अपने फादर के पास एडवाइस लेने के लिए, और उसके बाद उसके फादर बोलने लगते हैं ऐसे ये रास्ता बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है। और इसको सुनकर लियोन बोलता है नहीं, मैं जानता हूँ हम लोग वैसे जो ये तुम्हारा बात है ये बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है, यानी एक वाइफ को ढूंढना बहुत ज्यादा कठिन है, और वो भी इस आइसलैंड में, जहाँ पर लियोन बोलता है वो जानता है कि ये आइलैंड कितना ज्यादा बड़ा है और उसके लिए ये इतना ज्यादा बड़ा काम नहीं होने वाला है। और उसके बाद फिर से फादर बोलते हैं नहीं तुम नहीं जानते हो, अगर तुम्हें एक अच्छी वाइफ चाहिए जो कि पावरफुल भी हो तो वो तुम्हें एकेडमी में मिलेगी, और उसके साथ ही वो किसी जोला जैसी होगी, यानी वही क्रूएल लेडी जैसी होगी, क्योंकि जोला भी एक बहुत ज्यादा क्रूएल और उसके साथ पावरफुल लेडी थी। तो इसे ही तुम बोल सकते हो हाँ तुम्हारा जो वाइफ होने वाले साइड से वो वैसे भी हो सकती है। और इसको सुनकर लियोन बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और उसके साथ ही वो टूट जाता है अंदर से, क्योंकि उसको एक अच्छा वाइफ चाहिए था। तो इसलिए वो रोने लगता है और वो सोचने लगता है नहीं ऐसा उसके साथ नहीं हो सकता है, यानी जोला जैसी वाइफ किसको चाहिए। से हाँ अगर तुम लोग सिंगल, मैं तुम लोगों के लिए ये ठीक कर सकता हूँ, यानी जोला जैसी एक वाइफ मैं तुम लोगों के ला सकता हूँ, मुझे बस बता देना। इसके बाद सीन आ जाता है अकेडमी में, जहाँ पर हमारा हीरो यानी लियोन आ गया था इस अकेडमी में एंट्री करने के लिए। और इसके बाद वो देखने लगता है इस अकेडमी को। वैसे मैं तुम लोग को बता देता हूँ लियोन ने ये गेम पहले ही खेला हुआ है, तो इसलिए लियोन के लिए ये अकेडमी इतना ज्यादा न्यू नहीं था। इसके बाद वो देखता है यानी लियोन देखता है इस एकेडमी के स्टूडेंट को, जहाँ पर वो देखता है जो लड़कियां होती है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, और जो लड़के होते हैं वो गिरे हुए होते हैं, यानी लड़के बहुत ही ज्यादा नीचे होते हैं। यानी एक तरीके से तुम लोग बोल सकते हो ये एक गेम का रूल ही है, यानी इस गेम में जो लड़कियां होंगी उसके पास ज्यादा पावर रहेंगे, और जो लड़के होंगे उन लोगों के पास ज्यादा पावर नहीं रहेंगे, और वो लोग लड़के के नीचे होंगे। तो इसलिए ही इधर के लड़के बहुत ज्यादा अपसेट होते हैं। वेल इसके बाद ही इधर लियोन देखता है और कुछ लोगों को जो कि होते हैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल्स, यानी तुम लोग बोल सकते हो ये लोग हैं इस जगह के सुपरस्टार्स, जो कि यह देखने में बहुत ज्यादा ग्लोरियस लग रहे होते हैं। और इसके बाद लियोन देखता है कुछ और लड़कियों को जो कि वो लोग भी बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, यानी तुम लोग बोल सकते हो इस जगह के जो सारे सुपरस्टार्स होते हैं या फिर सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि मेन होते हैं वो लोग यही थे। इसको देखकर लियोन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये लोग दूसरों से कुछ और ही तरीके से रहते हैं। इसके बाद हमें दिखा से लियोन को, जब पर लियोन बहुत ही ज्यादा ही बोर्ड होता है और वो ऐसे घूम रहा होता है, और वो एक जगह में आके देखता है जहाँ पर आगे दो पीपल होते हैं, यानी दो स्टूडेंट होते हैं, और उनमें से एक लड़की होती है जो कि एक लड़के को एक थप्पड़ लगा देती है। इसको कहकर जो वो लड़का होता है वो बोलने लगता है हे तुम मेरे साथ ये सब क्या कर रही हो, तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ। पर वो लड़की बोलती है नहीं मैं नहीं जानती हूँ। और उसके बाद वो एक डायलॉग देती है और उसको सुनकर लियोन को कुछ याद आने लगता है, यानी लियोन ने ये डायलॉग पहले भी सुना हुआ था। जो भी उसके बारे में दिखा उस लड़के को, जहाँ पर वो बोलने लगता है हाँ मैंने देख लिया तुम बाकी सारी लड़कियों जैसे नहीं हो। के बारे में फिर से दिखाया जाता है लियोन को, जब पर लियोन सोचने लग जाता है ये उसने कहा देखा था। और उसके बाद उसे याद आ जाता है जब पर उसने अपने पहली लाइफ में यही चीज देखा था, यानी यही सीन देखा था, लेकिन इसमें जो सारे लोग होते थे मतलब जो लोग थे वो अलग थे। इससे लियोन को थोड़ा अलग ही फील होता है, क्योंकि जो ये गेम था वो अब चेंज हो रहा है।
इसके बाद हमें दिखा से लियोन को, जहाँ पर लियोन आ गया था एक रूम में और उसके बाद वो अपने कंप्यूटर से बातें करने लग जाता है। यहाँ पर लियोन इधर बहुत ही ज्यादा ही नर्वस होता है क्योंकि वो किसी भी लड़की के साथ बातें नहीं कर पाया था और उसके साथ ही उन लोगों का जो टी पार्टी होता है, जो कि तुम लोग बोल सकते हो इस गेम का एक बहुत ही ज्यादा ही मेन फेस्टिवल जैसा वो आने वाला था, तो इसीलिए ही लियोन सोच रहा होता है वो क्या करने वाला है। बारे में दिखा से लियोन को, जहाँ पर लियोन अपने दोस्तों के साथ भी इधर बातें करता है जो कि यहाँ लियोन के इक्वल के थे और उसके बाद वो लोग बातें कर रहे होते हैं वो लोग अपने टी पार्टी में क्या क्या करने वाले हैं। और इसी बीच वो लोग देखते हैं उन सारे सुपरस्टार्स को, जो कि हाँ तुम लोग इसको सुपरस्टार से बोलोगे क्योंकि इन लोगों के पीछे आगे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि इन लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं। खैर इसी भसर में हमें दिखाया जाता है लड़की को जिसने आज से सुबह एक लड़की का थप्पड़ खाया था और इधर एक और अमीर लड़की आ जाते हैं जो कि होते एंजेलिका। इस लड़की के बारे में अगर बताया जाए तो ये एक बहुत ही ज्यादा घमंडी लड़की है और उसके साथ ही रिच भी है। और इधर एंजेलिका और इस लड़के के बीच में जो शादी होता है वो फिक्स हो गया है, बस शादी होना बाकी है। तो इसलिए इधर एंजेलिका आ जाती है और उसके साथ ही वो अपने फियांसी को या फिर अपने स्टूडेंट को बोल रही होती है क्या तुम मेरे साथ कुछ बातें करने के लिए चलोगे, जहाँ पर वो बहुत ही जोर से बोल रही होती है और इसको देखकर लड़का बोलता है तुम इसे क्या समझे हो, ये एक स्कूल है तो इसलिए इधर थोड़ा पीस से रहा करो। और उसके बाद इन दोनों के बीच में ऐसी बातें होता रहता है। और इसी बीच इधर एक और लड़की आ जाती है जो कि होती है मारी, यानी वही लड़की जिसने इसी लड़की को सुबह सुबह थप्पड़ मारा था। वो इधर आके कुछ कहना चाहती थी, जहाँ पर जो बंदा होता है, वैसे मैं तुम लोगों को बता देता हूँ जो ये बंदा था वो एक प्रिंसेस होता है, यानी ये लड़का बहुत ही ज्यादा अमीर घराने का है। वेल जो इसके बाद वही लड़का डायरेक्टली बोल देता है मारी को, मारी ही टी पार्टी आने वाला है तो इसलिए मैं ही तुम्हें इनवाइट कर देता हूँ अपनी टी पार्टी के लिए। और इसको देखकर जो एंजेलिका होती है ये बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी और उसके बाद वो बोलने लगती है रुको टी पार्टी में, और वो भी ऐसी लड़की नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी लड़की टी पार्टी में नहीं आ सकती। और इसको सुनकर हमारे प्रिंस को आ जाता है गुस्सा और उसके बाद वो बोलने लगता है नहीं, हम लोग एक स्कूल में है और सब स्टूडेंट एक समान है, यानी और सब स्टूडेंट एक समान है। हाँ मैं जानता हूँ तुम मेरी फियांसी हो, लेकिन मैं जो भी करूँ उसमें तुम टांग नहीं अड़ा सकती, यानी मैं जो भी कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ, तुम्हें खुशने का कोई बात नहीं है। और इसको सुनकर इधर एंजेलिका बोलती है हाँ मुझे माफ कर देना। से हाँ प्रिंस थोड़ा अच्छा है। खैर जो भी इसके बाद हमें दिखाया जाता है इन लोगों के बीच में, यानी एंजेलिका प्रिंस के बीच में इधर बातें होता रहता है। और उसके बाद प्रिंस आ जाता है मारी के पास और उसके बाद वो बोलता है सॉरी मारी इन सबको भूल जाओ। और उसके बाद प्रिंस के दोस्त भी आ जाते हैं मारी के पास और उसके बाद वो बोलने लगता है मैंने कभी नहीं देखा है एक साधारण लड़की को पार्टी में आते हुए, जो कि बहुत ज्यादा अलग ही होने वाला है। और इसको सुनकर प्रिंस बोलता है हे तुम चुप हो जाओ। और इसके बाद वो बोलता है मारी मैं चाहता हूँ तुम हमारी टी पार्टी में आ जाओ। और उसके बाद हम दिखे मारी को, जहाँ पर मारी बोलती है हाँ मैं जरूर आऊंगी। और इधर मारी बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और इधर दूर से लियोन ये सब देख रहा होता है और वो सोचता है ये सब क्या हो रहा है। खैर जो इसके बाद सीन आ जाता है क्लासरूम में, जहाँ पर जो क्लासरूम का टीचर होता है वो टी पार्टी के बारे में इधर बोल रहा होता है। वैसे क्या टी पार्टी इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तब हाँ क्लास में भी टी पार्टी के बारे में सुनना कितना ज्यादा बोरिंग लगेगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ वो सारे स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा अच्छे तरह से सुन रहे होते हैं। उसके बाद वो टीचर लोगों को टी पार्टी के बारे में बोल रहा होता है और उसके बाद जो लियोन होता है वो बोलता है हाँ मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, यानी कैसे एक लड़की को इनवाइट किया जाता है। जहाँ पर टीचर बोलता है वैसे तुम एक बैरन लेवल के लोग से हो, यानी सन हो, तो इसलिए इतना खास नहीं हो। जहाँ पर वो सोचते है ये सब क्या बक रहा है ये बुद्धा। के बाद वो टीचर बोलता है उसके बाद वो टीचर बोलता है अगर एक लड़की को एक टी पार्टी के लिए इन्वाइट किया जाता है तो एक स्पेशल प्लेस होना जरूरी है, यानी ये सब अच्छे अच्छे नियम होते हैं टी पार्टी को सक्सेसफुल करने के लिए। और उसके बाद टीचर फिर से बोलता है क्या तुम प्रैक्टिकली करना चाहोगे, जहाँ पर इधर लियोन बोलता है हाँ ऑब्वियसली। और उसके बाद वो आ जाता है टीचर के पास। उसके बाद हमें दिखा चला जो टीचर होता है वो लियोन को बहुत ज्यादा ही शायद से अच्छा एजुकेशन देता है और इसके कारण वो इधर रोने भी लग जाता है। और उसके बाद इन दोनों के बीच में बातें होता है। इसके बाद हमें दिखा चला एक कमरे में जहाँ पर बहुत सारे कपकेक्स रखे हुए होते हैं और इसके साथ इधर बहुत सारे कपकेक्स और या टीवी रखे हुए होते हैं। और इसको देखकर तुम लोग बोल सकते हो ये एक टी पार्टी का ही इंतजाम है। खैर इसके बाद ही हमें दिखा से लियोन को, पर लियोन ने ही ये सब किया था, यानी लियोन को पहले प्रैक्टिस करना था, यानी वो कैसे टी पार्टी में दूसरों को इनवाइट करेगा और वो सक्सेसफुल होगा, इसके लिए लियोन ने ये सब किया था। के बाद लियोन ये भी बोलता है अपने सुपर कंप्यूटर से उसने बैरन के कुछ लोगों को इधर इन्वाइट किया है जो कि लड़कियां हैं। ऐसे इधर लियोन बहुत ही ज्यादा ही होता है क्योंकि उसने कुछ लड़कियों को इनवाइट किया था जो कि उसने सोचा था वो लोग बहुत ही ज्यादा सुंदर होंगे। इसी बीच
कॉलिंग बेल बजता है और इसको ही देखकर चला जाता है लड़कियों को देखने के लिए। और उसके बाद वो देखता है जो सारी लड़कियां होती है वो लोग कुछ और ही होते हैं, यानी बहुत ही ज्यादा ही देखने में अलग। उसके बाद वो लोग बिन बुलाए मेहमान की तरह अंदर चले जाते हैं और उसके साथ ही वो लोग खाना खाने लग जाते हैं। और इसी बीच जो वो लड़की होती है जो कि इन चारों लड़कियों में से ज्यादा इंटेलिजेंट थी, वो इधर लियोन के साथ बातें करती है और वो बोलती है वो लोग किसी ब्रैड के पार्टी में जा रहे होते हैं, मतलब जा रहे थे, लेकिन उन लोगों के पास कुछ टाइम था, यानी एक पार्टी का टाइम था, तो इसलिए वो लोग इधर आ गए। और इसके बाद वो लोग खाना खाने लग जाते हैं, जहाँ पर वो लोग उन सारे खाने को एक ही बार में खत्म कर देते हैं और उसके बाद वो लोग इधर से चले जाते हैं। इसको देखकर लियोन हो जाता है अपसेट, क्योंकि लियोन ने ऐसा नहीं सोचा था, यानी लियोन ने इतना सारा कुछ किया था लेकिन क्या हुआ। और इधर वो अपसेट होता है और इसी बीच वो कुछ आवाज सुनता है, यानी कुछ लड़कियां एक साथ एक लड़की को कुछ बोल रहे होते हैं, जो कि बहुत से ज्यादा ही बुरा बात था। और उसके बाद वो देखता है एक लड़की एक जगह में गिरी हुई होती है और उस लड़की के चारों तरफ बहुत सारी लड़कियां होती है, जो कि इस लड़की को इधर अब्यूज किया जा रहा था, यानी बुली किया जा रहा था। जहाँ पर जो वो लड़की होती है वो रोने लगती है और जो सारी लड़कियां होती है वो बोलने लगती है तुम टी पार्टी में नहीं आ सकते। और उसके बाद वो सारी लड़कियां उस लड़की का जो इनविटेशन कार्ड होता है उसे फाड़ देती है और इसके बाद वो लोग इधर से चले जाते हैं। और इसको देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा ही अपसेट हो जाती है और उसके साथ ही वो रोने लगती है। और ये सब देखकर लियोन से रहा नहीं जाता है और उसके बाद वो सोचता है मैं इसको अपने गेम में इन्वॉल्व कर सकता हूँ, यानी अपने स्टोरी में इन्वॉल्व कर सकता हूँ। तो इसलिए वो बोलता है हे लड़की, तुम मेरे साथ एक टी पार्टी में जाना चाहोगी। और इसके बाद हमें डायरेक्टली दिखाया चले टी पार्टी में, जहाँ पर वो लड़की आ गई थी और इसके बाद वो बहुत सारे डिलीशियस कपकेक्स खाने लगती है और उसको ये बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। ऐसे ही इन दोनों के बीच में बातें होता है, जहाँ पर लियोन सोचते इससे पहले वाले जो स्टफ था वो कितना ही ज्यादा ही अलग था, यानी इस लड़की से वो सारे कितने ज्यादा अलग थे। जो ये लड़की है ये देखने में बहुत ज्यादा अच्छी है। ऐसे हाँ, मैं तो भूल ही गया, इस लड़की का नेम है ओलिविया। जो भी इसके बाद ओलिविया और लियोन एक साथ बातें करते हैं, जहाँ पर लियोन बोलता है वैसे ओलिविया क्या तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कि अलग है यानी खराब है। जहाँ पर ओलिविया बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और वो इधर आए हैं बहुत सारी मैजिक सीखने के लिए, लेकिन वो नहीं जानते इस एकेडमी के बारे में और उसके साथ ही इस एकेडमी के रूल्स के बारे में या फिर एग्रीमेंट्स के बारे में, जो कि अब तक कहा ही नहीं गया है, यानी कोई भी नहीं जानता है ये एकेडमी क्या क्या करता रहता है। उसके बाद वो रोने लगती है और उसको देखकर लियोन बोलता है नहीं तुम्हें रोने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। और से सुनकर वो हो जाती है बहुत ज्यादा ही खुश और उसके बाद वो चमकने लगती है। उसके बाद लियोन और ओलिविया प्लान बनाते हैं, लोग मिलकर उस जगह के जो सारे लोग हैं जो कि हैं सुपरस्टार्स है, वो लोग उन सारे सुपरस्टार के साथ एक साथ रहेंगे, बातें करेंगे और दोस्ती करेंगे। ऐसे वो लोग प्लान बनाते हैं। और उसके बाद ये मेरी ख्याल से गार्डन में, जहाँ पर ओलिविया लियोन और उसके साथ इधर एक लड़की होती है, जहाँ पर वो लोग प्लान बनाते हैं वो लोग कैसे इन सारे लोगों के साथ, यानी इन सारे पॉपुलर लोगों के साथ दोस्ती कर सकते हैं। और इधर जो दूसरी वाली लड़की होती है वो बोलने लगती है हाँ एक ही रास्ता है उन सारे लोगों के साथ दोस्ती करने का, या फिर अपने पास बुलाने का, महंगे महंगे तोहफे देकर या फिर टी पार्टी में बुलाकर, जहाँ पर बहुत सारे एक्सपेंसिव कुकी भी होना चाहिए और उसके साथ ही बहुत सारे चीजें होना चाहिए जो कि एक्सपेंसिव हो। और इसी कारण वो लोग हमारे पास आ सकते हैं और वो लोग हैप्पी हो सकते हैं। और इसको सुनकर जो ओलिविया होती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसके पास इतना सारा पैसा नहीं था, यानी वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव थिंग्स, यानी वो इतना ज्यादा महंगी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकती है। यहाँ पर जो दूसरी लड़की होती है वो बोलने लगती है क्या तुम लोग अफोर्ड कर पाओगे। और इसको सुनकर इधर बोलता है लियोन हाँ मैं जरूर कर पाऊंगा। लेकिन जो इधर ओलिविया होती है वो इधर कांपने लगती है और वो बोलती है मैं शायद से नहीं कर पाऊंगी। और इसे देखकर डायरेक्टली लियोन बोलता है नहीं तुम ऐसा मत सोचना, क्योंकि मैं तुम्हें हेल्प करने वाला हूँ और बस तुम बाद में मुझे लौटा देना। जहाँ पर इधर वो भी मान जाती है। और इसके बाद हमारी ख्याल से एक और रूम में, यहाँ पर बैठी होती है एंजेलिका और उसके पास ही बैठी होती है ओलिविया। और उसके बाद एंजेलिका और ओलिविया के बीच में बातें होता है। वैसे ओलिविया और एंजेलिका देखने में सेम ही लगते हैं। थोड़ा टाइम बातें करने के बाद इधर एंजेलिका अपने जो स्टूडेंट सेक्रेटरी होती है वो उन सारे लोगों को इधर से भेज देती है, यानी दूर कर देती है। और उसके बाद वो दोनों हो जाते हैं अकेले। उसके बाद एंजेलिका बोलने लगती है मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ क्यों बातें करने के लिए आई हो। ऐसे ओलिविया तुम इस बात को सुन लो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ या फिर मैं नहीं करना चाहती हूँ तुम इस एकेडमी से बाहर हो जाओ, या फिर मैं तुम्हें भी नहीं करना चाहती। मैं करती हूँ बस करती हूँ ये सब अपने इंजॉय के लिए, बस यही बात है। और उसके साथ ही जो ये तुमने किया इसका आइडिया तुम्हें कहाँ से मिला, क्योंकि तुम एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट हो तो इसलिए तुम्हें किसी ने तो ये आइडिया दिया होगा। जहाँ पर ओलिविया बोलती है ये आइडिया मुझे दिया है लियोन ने।
पर एंजेलिका जान लेती है लियोन कौन है। वैसे यहाँ सच लियोन थोड़ा ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि या एंजेलिका इतना ज्यादा ऊपर लड़की है, तो या के बाद एंजेलिका बोलती है तो ठीक है, जो तुम्हारा पार्टी था ये सक्सेसफुल हुआ है ऐसा तुम सोच सकते हो। और इसको सुनकर ओलिविया इधर बहुत ही ज्यादा हैप्पी फील करती है और इसके बाद ही फिर से एंजेलिका बोलने लगती है, लेकिन जो तुमने किया था ये भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, यानी तुम उसका यूज कर रहे हो ऐसा बात है। खैर इसके बाद ही सीन आ जाता है एक और डोम में, यानी वो लोग आ गए थे अपना ही एक काम करने के लिए। से मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, उन लोगों का ये क्लास था एक एडवेंचर ऐसा है कुछ, यानी वो लोग आ गए थे डेंजरस मिशन के लिए, जो कि उन लोगों का एक क्लास ही माना जाता है। खैर इसके बाद लियोन देखता है उन सारे सुपरस्टार्स को जो कि आए थे बहुत ज्यादा अच्छा गेटअप में। इसके बाद जो टीचर होती है वो इधर आगे आ जाती है और इसके बाद वो बोलने लगती है, ये तुम लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है, यानी अपना मैजिक अप्लाई करने का और उसके साथ ही फाइटिंग टेक्निक्स सीखने का, तो इसलिए तुम लोग इस अपॉर्चुनिटी को मत खोना। उसके साथ ही जो थर्ड फ्लोर है उसमें बहुत सारे क्रिस्टल्स है जिससे तुम लोग पैसा कमा सकते हो, तो इसलिए तुम जा सकते हो जहां पर। इसको सुनकर लियोन बोलता है, तो ओलिविया क्या तुम जाना चाहती हो? यहाँ पर ओलिविया बोलती है हाँ ऑब्वियसली वो तो जाना चाहेगी ही क्योंकि उसको तो पैसे ही चाहिए। और इसके बाद ये मेरी ख्याल से एक और सीन में जहाँ पर जो एंजेलिका होती है वो मारी को इधर बुली कर रही होती है, यानी मारी को बहुत ही ज्यादा डांट रही होती है। और इसी बीच इधर आ जाता है प्रिंस आके इधर मारी को बचा लेता है और उसके साथ ही वो एंजेलिका को ही डांट लेता है। इसको देखकर लियोन बोलता है, क्या ओलिविया तुम जानती हो मारी के बारे में? जहां पर एंजेलिका बोलने लगती है, एंजेलिका नहीं ओलिविया बोलने लगती है, मैं थोड़ा ही जानती हूँ। जहां पर जो मारी है वो एक पोर फैमिली से बिलोंग करती है और उसके साथ ही रिसेंटली वो बहुत ज्यादा बुली और हाल ही में वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से बुली की गई थी, क्योंकि मुझसे भी इधर बदतर हाल की थी वो, यानी बदतर हालत में थी। इसके बाद ही मेरी ख्याल से एंजेलिका को, जब एंजेलिका मारी को बुला भरा कहने लगती है, इसको देखकर इधर प्रिंस बोलता है प्लीज तुम चुप हो जाओ। और इसी बीच आ जाता है प्रिंस का दोस्त और उसके बाद वो बोलने लगता है, मिसेस एंजेलिका प्लीज तुम चुप हो जाओ क्योंकि इधर बहुत ही कुछ हंगामा हो रहा है। और उसके साथ ही प्रिंस भी, तुम भी चुप हो जाओ, तुम लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है हाँ सब लोग जानते हैं, लेकिन इसको सब लोगों को मत दिखाओ। और उसके बाद वो लोग इधर से चले जाते हैं, यानी मारी को लेकर इधर से चले जाते हैं। और उसको लेकर जो एंजेलिका होती है ये बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है, क्योंकि या तुम लोग बोल ही सकते हो प्रिंस भी चला गया, मारी भी चली गई और जो सारे सुपरस्टार होते हैं वो लोग भी उन लोगों के साथ ही चले गए, तो या एंजेलिका अकेले रह गई। इसके बाद सीन आ जाता है उस जगह के एक और ही जगह में जहां पर ओलिविया को एक क्रिस्टल मिल जाता है। और इसको देखकर ओलिविया बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और उसके साथ ही वो बोलने लगती है, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हो गई हूँ क्योंकि इसे बेचकर मुझे पैसे मिलेंगे जो कि मैं तुम्हें लौटा पाऊंगी। और इसको सुनकर लियोन बोलता है, हाँ तुम ऐसा कर सकती हो। ऐसे हाँ लियोन को ये सारे पैसे नहीं चाहिए थे क्योंकि लियोन वैसे एक करोड़पति है। ऐसे जो ओलिविया होती है वो इससे भी आगे जाना चाहती थी क्योंकि इससे आगे बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल मिलेंगे। इसके बाद वो दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं, यानी आगे आ रहे होते हैं। और इसे देखकर ओलिविया बोलते हैं, वैसे लियोन तुम कहाँ जा रहे हो? जहाँ पर लियोन बोलता है, मैं बस ऐसे आगे जा रहा हूँ, यानी सील तक ही जा रहा हूँ जहाँ पर तो वो मेन क्रिस्टल है। और इसके बाद वो दोनों आगे आ रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच वो लोग देखते हैं उन लोगों के आगे बहुत सारे क्रिएचर आ जाते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े होते हैं। और इसको देखकर जो ओलिविया होती है वो बहुत ही ज्यादा ही डर जाती है, लेकिन जो लियोन होता है वो कुछ भी नहीं डरता है, यानी वो उसको थोड़ा सा भी डर नहीं होता है क्योंकि वो जानता है उन लोगों के साथ कैसे फाइट करना है। और इसके बाद वो बोलता है, ये सब बच्चे हैं और इन सबको मैं मारने वाला हूँ क्योंकि मैं सीरियस हूँ। और इसके बाद वो अपना स्वॉर्ड उठा लेता है, हाँ स्टाइल से। और इसको देखकर वो सारे एंड क्रिएचर भी लियोन के पास आ जाता है लियोन को मारने के लिए, लेकिन लियोन इधर बहुत ज्यादा ही इजीली उन लोगों को मार देता है। और यहाँ इसको देखकर ओलिविया बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। और इसी बीच वो दोनों बातें करते हैं, लेकिन एक अंधेरी जगह से एक क्रिएचर फिर से इधर आ जाता है जो कि अलग ही था और वो ओलिविया के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन इधर लियोन फिर से आ जाता है बीच में और इसलिए लियोन के हाथ में वो काट देता है। जहाँ पर ओलिविया बोलने लगती है, मुझे माफ कर देना, मेरे लिए ये सब हुआ था। और इसी बीच वो लोग देखते हैं उन लोगों के पास बहुत सारे चिट्टियां आ जाते हैं, यानी एंड क्रिएचर आ जाते हैं, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा बुरी हालत में थे। और यहाँ इसी बीच एंट्री हो जाता है बहुत सारे हीरोज के, यानी वो ही सारे सुपर कूल स्टूडेंट्स के, जहाँ पर वो लोग आए थे इन लोगों का हेल्प के लिए। और उसके बाद वो लोग अटैक करते हैं इन सारे एंड्स के ऊपर, यानी जायंट एंड्स के ऊपर, और बहुत इजीली इन लोगों को मार भी देते हैं। वैसे इसी बीच वो लोग बहुत ही ज्यादा ही डायलॉग बाजी भी करते हैं, जो कि यहाँ मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि या वीडियो 1 घंटे की तो हो ही जाएगा, तो या तुम लोग कहाँ देखने वाले हो। इसी बीच हमें दिखा जाए प्रिंस को, जहाँ पर प्रिंस के ऊपर भी एक चीटी यानी एक एंड क्रिएचर आ गया था, लेकिन इधर प्रिंस उस
एंड क्रेचर को मार देता है बहुत ही ज्यादा इजी। लेकिन इसी बीच उसके हाथ में भी इधर चोट आ जाता है और इसे देखकर मारी प्रिंस के पास आ जाती है और प्रिंस का जो चोट होता है वो इधर अपने हीलिंग पावर से ठीक कर देती है। और इसे देखकर प्रिंस बोलता है वैसे मारी तुम्हारे पास हीलिंग पावर कैसे आया। पर मारी बोलती है प्लीज तुम थोड़ा चुप रहो क्योंकि ये सब लोगों को नहीं जानना चाहिए। पहले इधर प्रिंस बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और इधर आ जाते हैं एंजेलिका, जहाँ पर एंजेलिका मारी को थोड़ा ऐसे पुल कर देती है यानी धक्का दे देती है। और उसके बाद वो बोलती है वैसे प्रिंस क्या तुम ठीक हो, कि तुम बहुत ही सारे चोटें लग रहे थे तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रहा था। और वो ऐसे हाल चाल पूछ रही होती है लेकिन जो प्रिंस होता है वो डायरेक्टली मारी के हाथ को पकड़ लेता है और उसके बाद वो इधर कुछ आंसर ना देकर इधर से चला जाता है। यानी डायरेक्टली एक रिजेक्शन एंजेलिका के मुंह पर आ गया, जो कि बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है क्योंकि यहाँ सब लोग देख रहे होते हैं। तो यहाँ मुझे भी बहुत ज्यादा बुरा लगता। ऐसे हाँ एक गर्लफ्रेंड ही नहीं मिला तो कैसे किसको रिजेक्ट कर सकते हैं हम लोग। फिर मैं मुझे अब तक एक भी नहीं मिला। बहुत ज्यादा सैड स्टोरी है। बाद हमें दिखा से लियोन को चपल लियोन के हाथों में भी जो वो क्रेचर ने अटैक किया था तो इसी कारण ही लियोन का हाथ भी। और इसको देखकर इधर ओलिविया आ जाती है और ओलिविया भी इधर हीलिंग पावर यूज करती है। उसके बाद ओलिविया बोलने लगती है वो वैसे तो बहुत सारे मैजिकल पावर जानती है और यही उसको अच्छा लगता है लेकिन वो अभी भी सीख रही है। और इसके बाद ही इधर लियोन थोड़ा हैप्पी हो जाता है क्योंकि उसको ऐसी बंदी मिली है यानी एक ऐसी दोस्त मिली है। खैर जो भी। इसके बाद लियोन देखता है इस सिचुएशन को जो कि बहुत ज्यादा अलग होता है। यानी रियल गेम में ऐसा नहीं हुआ था। रियल गेम में प्रिंस और एंजेलिका एक साथ ही थे लेकिन इस गेम में आरी जो कि एक पोर घराने की लड़की है वो प्रिंस के साथ है और जो एंजेलिका है वो किसी डिफरेंट साइड में है। यानी गेम में कुछ और ही चल रहा है। इसके बाद इधर देखता है मारी को, जहाँ पर जो मारी होती है वो इधर ऐसे ही मोड़ देती है। और उसके बाद में दिखा मारी का असली चेहरा, जहाँ पर मारी हंस रही होती है और मारी का क्रीपी स्माइल देखकर हमें ऐसा लगता है शायद से मारी इस गेम का विलन है या फिर नहीं भी हो सकती है। लेकिन यहाँ तुम लोगों को इसके बाद वाले एपिसोड में ये सब देखने को मिलेगा। क्या सब कुछ अभी देखना चाहते हो? और अगर देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि टाइम टू टाइम आता रहेगा, हम लोग दिखाते रहेंगे। या कमेंट भी कर देना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक एंड उसके साथ ही बाकी सारे एनिमेज देखना चाहते हो तो देख सकते हो, हमारे चैनल पर अवेलेबल है जो कि तुम लोग यहाँ देख ही सकते हो। ऑब्वियसली इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं भी हो सकता है लेकिन प्लीज़ गाइस देख लेना। अगर अब तक नहीं देखी हो तो शायद से मज़ा आ जाए। ऐसे भी टाइम वेस्ट तो नहीं होने वाला तो या अब तक देख ही चुके हो तो देख लेना। आज का कोड है 332, तुम लोग लिख देना। या देखते हैं कौन कौन इधर तक देखे हैं। या सपोर्ट प्राउड टू यू। बाय। Yeah, she's got some